मैं इसमें सारी बातें सत्य बता रहा हूँ एवं मेरी कही गई हर बात का मेरे पास सबूत है, जिसे मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे इस बारे में झूठा बोला जा सकता है। फेसबुक पर 1.5 से 2 साल तक पोस्ट डालने के बाद भी मुझे मेरे मिशन में कोई कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं स्वयं बड़े हॉस्पिटलों में जाकर कैंसर के पेशेंटों से मिलकर बात करूं। उसके बाद मैंने वहां के पूरे प्रोसेस किए, जिसके कारण मुझे लगभग 30 तारीख हो गई। 30 तारीख को मैं वहां के पेशेंट लोगों से डायरेक्ट मिलकर पम्फलेट छपवा कर लेकर गया था, जिसे बांटूंगा सोचा था, लेकिन बांट नहीं पाया और मुझे बिना अपना काम किए वापस आना पड़ा। मैंने वहां के डॉक्टरों से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां का सिस्टम ऐसा है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टरों से मिल नहीं सकते एवं वहां के डॉक्टर आपसे अपने परिसर के बाहर मिलने से कतराते हैं। परिसर से बल्कि अपने चेंबर के बाहर भी अगर वह आपको नहीं जानते हैं तो आपसे मुलाकात नहीं करते हैं एवं ना ही आपसे बात करते हैं। वह यह कार्य अपने प्रोफेशन के कारण करते हैं। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने 26/11 को अपनी टिकट बनवा ली थी। 1 तारीख को मेरी वहां से ट्रेन थी, जिससे मैं वापस अपने शहर आ गया। दिसंबर 21 को मैं पुनः वेल्लूर आया। इस बार मैं पूरे पम्फलेट छपवा के आया था और सोच के रखा था कि किसी भी कीमत पर उस पम्फलेट को सीधा पेशेंटों को बांटूंगा, लेकिन तमिल भाषा में न छपकर मेरा पम्फलेट बांग्ला भाषा में छप गया था, जिसके कारण वहां के लोगों ने उसे पढ़कर अनसुना कर दिया, उन्हें समझ नहीं आया। इसी दौरान मैंने हैदराबाद के एक अस्पताल में, कैंसर के जो प्रमुख अस्पताल है, वहां पर अपने मित्र आरिफ से 21, 22 या 23 तारीख में से किसी एक दिन 500 पेशेंट लोगों को पम्फलेट बंटवाया उन्हीं लोगों की भाषा में, लेकिन मुझे किसी भी तरह का उनका रिस्पांस प्राप्त नहीं हुआ। ना ही किसी ने मुझे फोन किया, ना मेल किया, ना फेसबुक पेज पर संपर्क किया। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने वह पम्फलेट 15 विभिन्न भाषाओं में बनवाए थे एवं एक ही पम्फलेट में 6 भाषाओं के पम्फलेट थे। शायद वहां के कुछ डॉक्टरों को भी यह पम्फलेट दिया गया था, लेकिन किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस प्रकार मेरा कार्य यहाँ पर भी अधूरा रह गया और पम्फलेट बांटने के तरीकों से भी मेरा विश्वास उठ गया। हैदराबाद के उस हॉस्पिटल का नाम बासव ताराकाम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल था, जो कि हैदराबाद का काफी मशहूर कैंसर हॉस्पिटल है। कोचीन के कैंसर हॉस्पिटल में भी मैंने पम्फलेट बंटवाने की कोशिश की, लेकिन मेरी चेष्टा सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मुझे वहां वैसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिला। नवंबर 22 की रात मैं काटपाड़ी से निकलकर बॉम्बे गया। बॉम्बे में भी मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इसी प्रकार के प्रयास किए, लेकिन वहां पर भी मैं सफल नहीं हो पाया। वहां पर अत्यधिक भीड़ थी एवं वहां के डॉक्टरों से मिलने की भी चेष्टा की, लेकिन वहां भी मेरा काम सफल नहीं हो पाया। इससे मैं हताश हो गया और वापस अपने शहर आ गया। इसके बाद मैं अन्य किसी कार्य से फरवरी 24, 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ गया था। वहां के भी कैंसर विभाग में मैंने जाकर ऐसे ही करने की चेष्टा की, लेकिन वहां भी वैसा ही माहौल था जैसा कि बाकी अस्पतालों में था। मेरे ऐसा करने से मैं जिस व्यक्तिगत कार्य से वहां गया था उसके डिस्टर्ब होने की भी संभावना थी, और मैं कतई नहीं चाहता था कि मेरा व्यक्तिगत कार्य इस कारण से वहां पर डिस्टर्ब होए। आजकल कैंसर के इलाज के नाम पर हमारे देश में एवं विश्व भर में इतना फ्रॉड चल रहा है कि कैंसर का मरीज अपने ठगे जाने के डर से दूसरी और कहीं देखना ही नहीं चाहता और न ही वह किसी की बात सुनना चाहता है। मार्च 17, 2024 को अपनी पूरी ताकत बटोरकर मैं यह प्रण करके गया था कि इस बार किसी भी कीमत पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मिलकर उनके सामने अपनी सारी बातें रखूंगा एवं कैंसर के इलाज के बारे में जो मुझे करने को कहा गया है उसमें मदद मांगूंगा। लेकिन वहां पर कोई भी डॉक्टर के पास टाइम नहीं था एवं आप डायरेक्ट जाकर उनसे मिल नहीं सकते थे। मैंने उनके लिए पत्र लिखकर छोड़ना चाहा, तो वहां के स्टाफ ने सुझाया कि
कि आप इसे सीधा पोस्ट करिए तो डॉक्टर लोगों को मिलेगा एवं वह इसको पढ़ सकेंगे। मैंने वैसा ही किया एवं इसके बाद मैं गुजरात के अहमदाबाद के कैंसर रिसर्च सेंटर पर भी गया। वहाँ भी मैंने पम्पलेट बांटे एवं वहाँ के डॉक्टरों से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मैं सफल नहीं हो पाया। तब मैंने तय किया कि मैं सभी डॉक्टरों को ईमेल भेजूंगा एवं पत्र लिखूंगा, उसका क्या परिणाम होता है देखते हैं। 19 मार्च 2024 को मैं गुजरात के कैंसर हॉस्पिटल गया था। वहाँ पर भी लोगों के मुरझाए चेहरे देखकर मुझ में स्वयं में ही हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उन्हें ऐसा कोई सुझाव दूं या ऐसी कोई बात बताऊं जिससे वह मुझे भी ऐसा कोई कैंसर का ठग समझ ले। मैंने एक कदम और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एवं डायरेक्टरों को एवं दिल्ली एम्स एवं गुजरात कैंसर रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों को व पीजीआई चंडीगढ़ के 12 डॉक्टरों को पत्र भेजा लिखकर, एवं उसकी रसीद यहाँ पर आप लोगों को भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एवं मैंने पत्र में क्या लिखा था वह भी आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ। इसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से रोक कर पढ़ सकते हैं एवं सारी रसीदों को देख सकते हैं कि मैंने यह कार्य किया कि नहीं किया। इसके पश्चात मैंने एक कदम और बढ़ाया। आखिरकार मुझे अपने प्रयासों से सफलता मिली एवं मुझे गुजरात कैंसर एवं रिसर्च सेंटर में बुलाया गया। वे मेरी पत्र में लिखी बातों को समझना चाहते थे। मैं उनके पास गया और उन्होंने अपनी बात बताई एवं अपने प्रपोजल को उसके सामने रखा कि मेरे शरीर में मुझे कैंसर पैदा करना है, जिसके बाद मैं आप लोगों को कैंसर का अच्छा इलाज बता पाऊंगा। लेकिन उन्होंने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल के एथिक्स के खिलाफ है एवं वे ऐसा नहीं कर सकते, यह गलत बात है। मैं वापस आ गया। जब मैं आप लोगों को यह जानकारी देने के लिए सब कुछ बना रहा था, तब नई यह जानकारी आई कि एलियंस समुद्र में रहते हैं, अंतरिक्ष में नहीं। अमेरिका के लोक नियुक्त प्रतिनिधि टिम ब्रूशेट ने यह बताया है। उन्होंने कहा कि इनके वाहन समुद्र के भीतर सैकड़ों किलोमीटर की तेज गति से चलते हैं एवं यह फुटबॉल के मैदान के आकार के भी ज्यादा हैं। यह बात उन्हें सेना के एक एडमिरल ने बताया था, लेकिन उसकी जानकारी, जैसा कि हमेशा अमेरिकन करते हैं, उन्होंने नहीं दी। उनका कहना है कि एलियंस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वे हमें नष्ट करना चाहते तो उनके पास इतनी क्षमता एवं तकनीक है कि वह कई बार हमें नष्ट कर चुके होते। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि उनकी वैज्ञानिक क्षमता इतनी ज्यादा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी, हमारे पृथ्वी पर भी हर रोग का इलाज संभव हो जाएगा और वह हमें देना चाहते हैं ताकि हमारे पृथ्वी पर जो लोग बीमारियों से परेशान हैं उनका इलाज संभव हो सके। लेकिन विश्व की महाशक्तियां उनसे यह सब नहीं बल्कि हथियारों की तकनीक पाना चाहती है, जो वह उनको देना नहीं चाहते। विभिन्न प्रकार की कई खोजें एवं रिसर्चर भी उन्हीं के ज्ञान के आधार पर हुआ है, जिसे विश्व की महाशक्तियां अपना ज्ञान एवं तकनीक बताकर उस पर पेटेंट से पैसा कमा रही है। वह अपनी क्षमताओं का ऐसा उपयोग नहीं होना देना चाहते हैं। खासकर चीन एवं अमेरिका को इस बारे में पता है, जो उनका व्यावसायिक दोहन करना चाहती है। मैं विश्व के प्रत्येक गंभीर बीमारी से लड़ने वाले व्यक्तियों से आह्वान करता हूं कि वे उनका आह्वान करें और उनको सामने आने को कहे एवं उनसे कहे कि अगर उनके पास हमारी बीमारियों का इलाज है तो वह सामने आकर बताए। हम उनका साथ देंगे और किसी भी कीमत पर उन्हें निराश नहीं करेंगे। वैसे भी विश्व की महाशक्तियां चाहे ना चाहे वह दुनिया के सामने आने वाले हैं और अपना चेहरा प्रस्तुत करने वाले हैं, जिससे विश्व की महाशक्तियां घबराई हुई है। अगर यह जनहित में नहीं है उनका सामना आना, तो कृपया सरकारें हमें बताएं कि ऐसा हमें क्यों नहीं करना चाहिए। मैं विश्व की प्रत्येक गंभीर बीमारियों, जानलेवा बीमारियों से लड़ने वाले व्यक्तियों से आह्वान करता हूं कि अपनी पूरी क्षमता से जीवन की लड़ाई लड़े। उनकी हर बीमारी का इलाज जल्द से जल्द सामने आने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यही मेरा आप लोगों से आह्वान है और यही बताने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, कम परेशानियां उठाई है। अगर यह सब झूठ है
तो अमेरिकी सरकार बताए कि आपके देश से इस तरह की बातें क्यों उठती है। एवं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही वह चुनाव जीतेंगे इस बारे में लोगों को सत्य बताएंगे। उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। क्या आप लोग ही जानबूझकर ऐसी घटनाओं एवं बातों को जन्म दे रहे हैं ताकि लोगों का भ्रम बना रहे? आप लोगों को दुनिया को सच बताना ही होगा। आपकी सेना से जुड़े लोग बार बार ऐसा क्यों बयान देते हैं, यह भी आपको स्पष्ट करना होगा।